दोस्तों, हाल ही में हमारे देश में ताउते नाम के तूफान ने, जो कि अरब सागर में पैदा हुआ था, उसने काफी तबाही मचाई और उसके जाते ही एक और तूफान यास बंगाली खाड़ी में पैदा हो गया, जिसने भी काफी तबाही मचाई। तो ऐसे में हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या ये तूफान पहले से आने ज्यादा हो गए? अगर ऐसा है तो क्यों है? तो आज हम हमारे चैनल रैशनल इंडिया में इसी की जांच पड़ताल करेंगे। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश से चक्रवातों का जो नाता है वो पुराना है। लेकिन अगर आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि सन 1891 से लेके सन 2000 तक जहां अरब सागर में केवल 93 चक्रवाती तूफान आए हैं, वहीं बंगाल की खाड़ी में इसी समय के दौरान 350 के आसपास चक्रवाती तूफान आए हैं। यानी कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से लगभग 3-4 गुना ज्यादा तूफान आते हैं। अगर तापमान की बात करी जाए तो जो अरब सागर में जो तापमान है वो ज्यादातर समय 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, और वहीं अगर बंगाल की खाड़ी की बात करी जाए तो वहां पर जो तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ऊपर रहता है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर चक्रवाती तूफान आएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के मौसम वैज्ञानिक रोक्सी मैथ्यू कोल का मानना है कि पूरा हिंद महासागर अटलांटिक और प्रशांत महासागर के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। और अगर हिंद महासागर के दोनों हिस्से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात करी जाए तो उनमें से भी अरब सागर ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करी जाए तो भारत को अब ज्यादा तूफानों का सामना करना पड़ेगा, और जो अरब सागर है जहां पर बंगाल की खाड़ी के मुकाबले थोड़े कम तूफान आते थे, अब वहां पर ज्यादा तूफान आएंगे और बड़े शक्तिशाली तूफान भी वहां पर आ सकते हैं। इसी तरह 2016 की नेचर संस्थान की जो स्टडी है उसने भी माना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब जो काफी बड़े शक्तिशाली चक्रवाती तूफान है उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देखने में ये भी आया है कि अब ये जो छोटे तूफान होते हैं ये बड़े तूफान में बहुत जल्दी बदल जाते हैं, जिससे कि मौसम वैज्ञानिकों को पूर्वानुमान लगाकर चेतावनी देने का जो समय है वो बहुत ही कम मिलता है, और इससे लोगों को बचाने में, लोगों को चेतावनी देने में और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए भी बहुत ही कम समय मिलता है, जिससे नुकसान ज्यादा होता है। की बात यह है कि भारत की जनसंख्या का लगभग 14% ऐसे तटीय इलाकों में रहता है जहां पर इन तूफानों का सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो भी इस तरह के वैज्ञानिक जो भी चेतावनी दे रहे हैं इनको ध्यानपूर्वक इनका स्टडी करें, और ऐसे इलाकों में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह के मकान या इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाए आगे, जो कि इन तूफानों का सामना कर सके, जिससे कि जान की और माल की हानि कम से कम हो। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हिंद महासागर का जो पानी है जो तेजी से गर्म हो रहा है उससे और भी अलग अलग घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे लोकस्ट स्वार्म, यानी कि जो टिड्डी दल जो फसलों को खराब करती है, बहुत बड़ी संख्या में आ जाती है, उस घटना का, और जो अफ्रीका में बाढ़ की जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं उनका, और जो ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर जो बड़े पैमाने पर हो रही है उसका भी जो संबंध है इससे जुड़ा हुआ है। यानी कि बहुत सारे देश इस घटना से प्रभावित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो बहुत सारे देशों को मिलकर एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ना होगा और सबको मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस बारे में? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हमारा काम अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल रैशनल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।